हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करा था ग्राफ को प्लॉट करना। ठीक है, तो मतलब एक अपने को इक्वेशन दी हुई थी, उसको अपन को क्या करते हैं ग्राफिकली लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो उसमें अपना क्या था, अपन ने एक तरीका देखा था कि जैसे ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है तो इसको अपने को निकालना है, लाइन रिप्रेजेंट करनी है। तो अपन ने एक्स वाई के 2 पॉइंट लिए और देन अपन ने 3 पॉइंट निकाले, उसके बेस पे अपन ने लाइन ड्रॉ की। इसमें मैंने तरीका बताया था कि आप कोई भी एक को किसी के इक्वेट कर दो, देन आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना। जैसे x इक्वल टू 3y करा, आप चाहते तो यहाँ पे ऐसा भी ले सकते थे y इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे आप पुट करो, कुछ भी पुट करो, सपोज इनवर्स उल्टा पुट कर दो। सपोज मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पुट करा तो y इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस 1 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू विल बी 1। क्लियर, तो आपका y कितना आ गया बेटा 1। क्लियर, तो सिमिलरली आप कुछ भी पुट कर सकते हो और कुछ भी आंसर निकाल सकते हो, दोनों ही फॉर्म में आपका करेक्ट है, दोनों ही आपके करेक्ट आएंगे, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बट अपन ये वाला प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में खेलना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो अब देखो मैं एक तरीका बताता हूँ जिसमें आपको क्या होगा, आप मेरे को एक पॉइंट दे दो, बाकी सब मैं निकाल दूंगा। ठीक है, चलो देखो इसको मैं समझने के लिए एक बार इसको अपन सॉल्व मतलब इसी को समझाने के लिए मैं बताता हूँ, वापस ये इक्वेशन ले लेता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, इसी की मेरे को टेबल बनानी है, तो मैं टेबल बना लेता हूँ। सपोज एक टेबल बना लेता हूँ ऐसे, है ना। कितनी बड़ी टेबल बना लो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पॉइंट दे दो, बाकी मैं सब निकाल दूंगा। एक पॉइंट आपको इंटीजर निकालने की ज़रूरत है, बाकी आप बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट निकाले थे ना, 3 पॉइंट अलग अलग वैल्यू पुट के, मैं तो बोला एक पेयर मेरे को बता दो, बाकी मैं अपना आप निकाल दूंगा। सपोज एक्स वाई का एक पेयर लिया, ठीक है, और भी निकालना चाहो तो और भी निकाल। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। देखो पहले तो आपके जो वेरिएबल है वो सिंगल साइड रहने चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो x अफेक्ट होगा वो y के कोफिशिएंट से होगा, y कोफिशिएंट। ठीक है, y के कोफिशिएंट से अफेक्ट होगा, मतलब x किससे अफेक्ट होगा तो 2 से अफेक्ट होगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, y की बात करूं तो वो किससे होगा x कोफिशिएंट से, मीन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी 1 से अफेक्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा याद रखो, x है वो 2 से अफेक्ट होगा, y है वो आपका 1 से अफेक्ट होगा, बस इतना सा। क्लियर, अब कोई भी मेरे को आप एक पॉइंट लाके दे दो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x कितना मिलता है बेटा 3 मिलता है। x कितना मिलता है 3। देखो ये अपन ने निकाला भी था, y 0 तो x 3। ठीक है, y 0 तो x 3, ये अपने पास मिल गया। अब देखना है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव साइन है, तो देखो पॉजिटिव साइन होगा ना तो क्या होगा, जो एक जैसे अपन x बोला ना, x किससे अफेक्ट होगा 2 से, और y किससे अफेक्ट होगा 1 से। ये कोई अपना सब्जेक्टिव मेथड नहीं है, ये इसका यूज भी क्या आता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो तो देखो इसका जो x है वो किससे अफेक्ट होगा 2 से। ठीक है, तो अब जो x है ना बेटा, x या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, बट होगा किससे 2 से। अफेक्ट होने का मतलब यही है, सिंपल सा। सिमिलरली y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किससे होगा 1 से। क्लियर, ये दोनों का मतलब है अफेक्ट करने का। मतलब सपोज x इंक्रीज होगा तो 2 से होगा, डिक्रीज भी होगा तो 2 से होगा, y इंक्रीज होगा तो 1 से होगा, डिक्रीज भी होगा तो 1 से। अब इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा, बोथ साइन सेम देन
दोनों के साइन सेम है एक्स वाई के, मीन वन इंक्रीज अनदर डिक्रीजेज। मतलब इफ दोनों के वेरिएबल के एक्स और वाई दोनों के साइन सेम है तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। इफ बोथ साइन डिफरेंट, बोथ साइन मतलब एक्स कॉमा वाई, बोथ साइन यहां पे भी मतलब एक्स कॉमा वाई, मीन बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मीन बेटा या तो दोनों इंक्रीज होंगे या फिर दोनों डिक्रीज होंगे इफ दोनों के साइन क्या है, सेम। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे केस क्या लग रहा है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन फंडों को यूज करने के लिए। ठीक है, ये दो फंडे हो गए जो इन दो फंडों से पूरा काम हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, सपोज मैं एक्स को इंक्रीज करता हूँ। देखो इसमें मेरे को बताओ इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए बताओ इसमें दोनों के साइन डिफरेंट है या सेम। तो x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, ठीक है, और x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। ये दो चीजें हैं सिंपल से, क्लियर। क्लियर, ये दो चीजें हैं कि इफ x इंक्रीज डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ये उधर चला गया क्या, चलो ये दो चीजें याद रखनी। अब मैं सपोज x को इधर इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, x को इंक्रीज कर रहा हूं, x को सपोज मैं इंक्रीज करता हूं, तो देखो x इंक्रीज किससे होगा, x इंक्रीज होगा y के कोफिशिएंट से। तो y का कोफिशिएंट क्या है, +2। इसमें +2 करा तो बेटा कितना आया, 5, है ना। तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज किससे होगा, x के कोफिशिएंट से। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 से डिक्रीज करा तो -1। सेम यहाँ पे वापस +2 करो तो 7, यहाँ पे -1 करो तो -2। सेम यहाँ पे +3 करो, सॉरी +2 करो तो 9, यहाँ पे -1 करो तो आपका -3, +2 करो तो आपका क्या आएगा 11, और -1 करो तो -4। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले जाके यहाँ पटक दो, सेम आंसर आने वाला। सपोज x 7 रखता हूँ y -2, तो 7 - 2 इंटू -2 यानी -4 यानी 3 आया कि नहीं आया रे। 9 ले लूँ बाबा, तो 9 इंटू प्लस 2 इंटू -3, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6। 9 में से माइनस करा तो आपका आया आंसर 3। हाँ सर आया, करेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये फंडा समझ में आना चाहिए। बट ध्यान रखना है, ये फंडा कब वैल्यूबल है, जब आपका एक इंक्रीज हो जाए और एक क्या हो जाए, सॉरी दोनों के साइन क्या हो आपके सेम हो, तभी। या तो दोनों माइनस होते या फिर दोनों प्लस होते, तो दोनों टाइम अपन ये चीज यूज कर सकते। अब सपोज उल्टा जाता हूं, इधर मैं डिक्रीज करता हूं, डिक्रीज ये तो देखो x तो अफेक्ट तो 2 से ही होगा, 2 से ही डिक्रीज होगा, 2 से ही इंक्रीज होगा। बट y क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज 1 से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सपोज यहां पे डिक्रीज करा, -2 करा तो 1 आया, तो यहां पे बेटा +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। यहां पे +1 कर दो, 1 करा तो +1 करा तो 2 आया। यहाँ पे क्या कर दो बेटा, -2, तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1। यहाँ पे वापस +1 करो तो 3 आएगा। यहाँ पे आप क्या करो, -2 करो तो आपका -3 आएगा। अब आप वापस वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो सेम आंसर आएगा। सपोज ये पुट करते हो तो -3 और 3, तो -3 यहाँ पे -3 पुट करा, यहाँ पे +3 पुट करा, तो 6 - 3 यानी 3 आ गया। अब देखो अपन जो टेबल निकाली थी ना उस पर देखता हूँ। देखो अपन ने क्या क्या पॉइंट निकाले थे, 0 3 आ गया ये। ठीक है, ध्यान देखते हो, 5 - 1 और 1 1, ये 1 1 आया,
और 5 -1, मतलब सब पॉइंट मिल गए आपको। आपने जो पुराने निकाले थे वही पॉइंट मिल गए। अब बच्चा बोलेगा सर अपने को सब पॉइंट निकालने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, अपने को 3 पॉइंट से ही काम चला। हाँ बेटा, अपने को 3 पॉइंट से ही काम चलता है, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने एक पॉइंट तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, कैलकुलेशन बढ़ रही है तो एक पॉइंट तो निकाल दिया, ठीक है। सपोज मैंने इसी को मैं लेता हूँ, सपोज मैंने पहला पॉइंट निकाल दिया 3,0, ठीक है, 3,0 मैंने निकाल दिया। अब दूसरे पॉइंट पे मेरे को डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस मेथड से 3 पॉइंट निकाल दूंगा, चुपके से 3 पॉइंट निकाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरे को इंटीजर लानी है, सपोज मैंने चुपके से ये 3 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट क्या करूँगा, मतलब मैंने तो निकाल दिए एक बार, बट सब्जेक्टिव पेपर के लिए क्या करूँगा, पुट y = 2 ऐसा लिख लूँगा, फिर मैं x निकाल दूंगा तो x मेरा आंसर निकल जाएगा फटाफट, तो मेरा फटाफट ही आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो x की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे पुट करी, y की जगह कितना पुट करना था बेटा, 2 पुट करा, तो y की जगह 2 पुट करा और x निकाल दो, तो x प्लस क्या आ जाएगा, 2 × 2 प्लस = 3, तो x = -1। अब आगे वाले एग्जामिनर को पता चलेगा आपने तो यार आंसर पूरा निकाला है, बट उनको थोड़ा ना पता है कि आपने ये पहले ट्रिक से ये 3 पॉइंट निकाल दिए, तो वो वहाँ पे फ़ायदा करता है। बट जैसे कभी कभी क्या होता है, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है तो आप इजीली निकाल पा रहे हो तो इतना दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत, हाँ, बट डिफ़िकल्टी हो तो तब प्रॉब्लम हो सकती। अब बात करते हैं इसका दूसरा यूज़ ये आता है कि कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसमें तो नहीं पूछेगा, कहीं एग्ज़ाम ओलंपियाड या NTSC स्टेज 2 में भी शायद ऐसा क्वेश्चन आया हुआ हो सकता है ना, बट ऐसा क्वेश्चन कभी कभी मिलता है। इसमें पूछे कि आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर पेयर बताने हैं, मतलब बेटा कहने का मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, ऐसे कितने पेयर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वापस बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पेयर विच इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड बोथ कोऑर्डिनेट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन x और y दोनों की वैल्यू आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना, मतलब पॉजिटिव हो तो चलेगा या जीरो हो तो चलेगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकता, कैसे भी बोले वो उन पे डिपेंड है। तो सपोज अपने नॉन नेगेटिव इंटीजर लिए, मतलब होल नंबर होनी चाहिए, x और y की क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो ऐसे कितने पेयर होंगे ये सपोज आपको निकालने के लिए बोले तो बड़े आसान हो गया बेटा, एक तो ये पेयर मिला आपको, ठीक है, एक ये पेयर मिला, बाकी आप आगे पीछे जाओगे कहीं पे भी तो देखो इधर जाओगे तो नेगेटिव में आ रहा है इधर। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है बेटा कि इतने छोटा सा पेयर है तो अपने को कोई तकलीफ नहीं हो रही। सपोज ये बड़ा पेयर होता तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकती थी, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा पेयर्स आते तो आप फटाफट काउंट कर लेते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक तरीका है वैसा सॉल्व करने का, और भी तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, बट हाँ इसका यूज़ ये है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है, मेरे को भी अच्छा लगता है पर्सनली कि हाँ यार अपन फटाफट इतने पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था बेटा दोनों के साइन क्या थे यहाँ पे सेम थे तब। अब सपोज दोनों के साइन डिफरेंट हो जाए, मीन सपोज मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैं यहीं पे, ये तो कोई काम का नहीं ना, ये तो समझाने के लिए था, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये था ना बेटा x + 2y x - 2y = 3, ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट तो मैं निकाल देता हूँ, x y 0 पुट करता हो तो x = 3 आता है, ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट हो गया, ठीक है। x = 0 पुट करा तो y आपका क्या आ गया, 3 पुट हो गया, 3 आ गया, ठीक है। चलो तो देखो इसको निकाल देते हैं अपन, इसमें भी निकाल देंगे इनफाइनाइट, बड़े सारे पॉइंट निकाल देंगे अपन x, y। पहला पॉइंट अपन ने इजी निकाल दिया, जीरो। देखो जीरो रखने का इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है कि जब y अपन जीरो रख रहे हैं ना तो x की वैल्यू बड़ी जल्दी 3 मिल जाए। अब कोई बच्चा बोला सर x 3 जीरो रख लो, तो बेटा y फ्रैक्शन में आ जा रहा है, अपन फ्रैक्शन से डीलिंग नहीं करना चाह रहे, अपन नॉर्मल इंटीजर से डीलिंग करना चाह रहे हैं, तो इसलिए अपन ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 0,3 हो गया, x 3 y 0 हो गया, क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे बेटा साइन क्या है, सेम, साइन क्या है यहाँ पे सेम, क्या है, सॉरी डिफरेंट,
डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। तो बताओ x इंक्रीज हुआ तो आपका y भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज, और x डिक्रीज हुआ तो y भी क्या होगा, डिक्रीज। इनवर्स भी बोल सकते हो, y डिक्रीज हुआ तो x भी डिक्रीज होगा, दोनों मतलब साथ में चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं सपोज इंक्रीज करता हूं, बट x वापस बता देता हूं, x किससे अफेक्ट होगा, 2 से। -2 से नहीं होगा बेटा, क्योंकि साइन वाला काम अपन ने यहाँ पे तमाम कर दिया है इंक्रीज और डिक्रीज करके। तो -2 ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट मतलब मॉड्यूलस ध्यान रखना है, कोफिशिएंट का ध्यान रखना, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मतलब कभी कभी क्या कि बोल तो दिया मैंने, बट फिर भी कभी मिस्टेक हो जाए, तो ओनली मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है आपको। ये ध्यान नहीं रखना है कि प्लस माइनस का 2 है था या माइनस का 1 था, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बढ़ाए, चलो किससे बढ़ेगा बेटा, देखो x किससे बढ़ेगा, 2 से, y 1 से, +2 +2 +2, मैं सब +2 कर रहा हूँ ऊपर वाले को, तो नीचे भी क्या होगा बेटा, +1 +1 देन +1। तो मतलब इंक्रीज करते चलो रे बेटा, 5 7 9 11, यहाँ पे पुट करो 1 1 सॉरी 1 1 के बाद 2 3 4। अब कोई भी पेयर रख ले, देख लो आप, सपोज 7 और 2 रखते हो तो 7 -2 2 ज़ा 4 4 यानी 3 आ गया। 11 रख रहे हो तो 11 -8 यानी 3 आ गया, तो भी सब जगह सेम आएगा। सिमिलरली आप डिक्रीज कर दो, -2 -2 -2 -2 ठीक है, यहाँ पे वापस -1, और सॉरी गड़बड़ कर दी, इधर गड़बड़ कर दी, यहाँ -2 नहीं होगा, -1 होगा। ठीक है, -1 -1 -1 -2 -2 तो 1 -1 -3 -2 -4 -3 -5 3 के बाद ही गड़बड़ हो गया, -5 -7 -4। अब कोई भी पुट कर दो, सपोज x -7 करो, y -4 करो, तो -7 -2 इंटू, क्या गड़बड़ हुई क्या, अरे सॉरी यहाँ गड़बड़, -1 -3 -5 सही लिखा था शायद, पहले सही लिखा था। हाँ, ये पेयर पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2, हाँ -4, तो देखो 3 आ गया। मतलब कोई भी पेयर हमेशा सेटिस्फाई। अब क्वेश्चन इसमें भी बच्चे पूछेंगे, सर अभी आपने बताया था ना कि होल नंबर होने चाहिए, तो इसमें कितने पेयर होंगे बेटा, इसमें तो बहुत सारे पेयर होंगे। अभी आगे चले जाओ तो इनफाइनाइट पेयर्स हो जाएंगे, तो इसमें वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, या तो बनाएगा तो ऐसा ऑप्शन देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर, अदरवाइज चांस है कि वैसा क्वेश्चन वो फ्रेम नहीं करे, क्योंकि उसमें अपने को क्या होगा कि बड़ी परेशानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने, मतलब आगे और पेयर बनते ही जाएंगे, और आप और भी तरीके से निकालोगे तो ऐसे ही आएगा, पेयर चले ही जाएंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसको मतलब आपको याद करना बोलूँ, या फिर ये एक मतलब एक टाइप की ट्रिक्स बोल सकते हो जिसको आपको यूज़ आएगा। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन में, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन में, तो बड़ा अच्छे से यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो फटाफट। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ का क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, जिसमें अपन बात करते हैं एक ग्राफ से अपने को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। हाँ, अपन ऐसा करते जो अपन ने एक क्वेश्चन करा था जिसको सब मेथड से सॉल्व करा था, उसी मेथड इसी मेथड से सॉल्व कर देते हैं ना, ये कर लेते, ये सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया रे, सबसे पहला क्वेश्चन ये था ना यार, क्वेश्चन था क्या वो क्वेश्चन था शायद, मेरे को चेक करना पड़ेगा। चलो नया क्वेश्चन ले लेते हैं यार, वो दूसरी फाइल है शायद उसमें है वो क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं एक सिंपल सा ही क्वेश्चन लेता हूँ ताकि अपने को ज़्यादा
परेशानी नहीं हो। ये लो क्वेश्चन, ये यहाँ हो गया। तो चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 1 देन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है विद द यूजिंग ऑफ ग्राफ से सॉल्व करना है। देन उसके अलावा भी उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि सर ये ग्राफ तो बना ही लेते हैं, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी तो मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि ग्राफ प्लॉट करना है। देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ा के मैं ग्राफ को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो दो इक्वेशन है। पहली है, फर्स्ट वन को मैं लिखता हूँ तो मैं यहाँ से बेटा लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई प्लस 1। तो मैं फटाफट टेबल बना देता हूँ एक्स वाई। ठीक है, पहले x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ बेटा। तो x इक्वल टू 0 पुट करा तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब जरूरी नहीं कुछ भी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 0 पुट करा तो y की वैल्यू -1 आ गई। दूसरा बेटा अब y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 + 1 यानी 1 आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब एक और सिंपल सा पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी x इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैंने थोड़ी छोटी छोटी वैल्यू लेने की ट्राई करिए ताकि जब अपन ग्राफ बनाए ना तो थोड़ा सा इजीली अपने को समझ में आ जाए। नहीं तो बड़ा ग्राफ बनेगा तो फिर मेरे को परेशानी हो जाएगी, है ना। इसमें कौन बनाएगा इतने बड़े में। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या पुट हो रहा था x1 तो y1 तो x2 आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो क्लियर। चलो अब देखो अगले वाले में देखो, आप बताओ x की फॉर्म x के इक्वल टू लिखना सही रहेगा या y के। तो थोड़ा सा सोचोगे सर x इक्वल टू लाएंगे तो क्या होगा, देखो 2x इक्वल टू 8 - y अपॉन में 2 हो जाएगा। तो वहाँ पे फ्रैक्शन का खेल खेलना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन से अपन दूर भाग जाते तो y इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा 8 - 2x। और सपोज मैं फ्रैक्शन ले भी लेता हूँ तो चलो ले ही लेता हूँ एक बार, ताकि आपको भी आइडिया रहे कि सर फ्रैक्शन के साथ क्या होता है ना। फिर आपको सेलेक्टिव वैल्यू लेनी पड़ती है ना, थोड़ा सा आपको सोच के फिर आपको वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। अदरवाइज यहाँ तो आप कुछ भी वैल्यू लो तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर पुट करोगे तो, है ना। तो बड़ी परेशानी नहीं होती, बस सिंपल सी बात। और 3 पॉइंट लेने का रीज़न भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 3 पॉइंट इसलिए लेते हैं कि अपन वेरीफाई कर पाए इजीली। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ बेटा। देखो y इक्वल टू 0 पुट करने से फ़ायदा ये हुआ कि 8/2 बनेगा, तो 8/2 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 8 - 0 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, y 0 तो x 4। ठीक है, अब देखो सपोज y 1 रखता हो तो 1 रखने पे परेशानी होगी, 7/2 बन जाएगा, तो वो पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं y इक्वल टू 1 ना रख के y इक्वल टू 2 रखता हूँ तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 - 2/2 यानी 6/2 यानी x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3, तो y 2 पुट करा तो x आपका 3 आ गया। ठीक है, अब कोई और तरीका, सर x 0 पुट कर सकते हो, हाँ पुट कर दो, है ना। तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो अपन छोटी लेने की ट्राई करते हैं, है ना। छोटी वैल्यू लेते हैं तो सपोज और कुछ वैल्यू, x की वैल्यू माइनस में ले सकते हैं क्या, y की वैल्यू सपोज y इक्वल टू -2 लेता हूँ, है ना। तो x इक्वल टू आ जाएगा, या फिर y इक्वल टू 3 लूँगा तो देखो 5 अपॉन आ जाएगा। y इक्वल टू 4 ले लूँ, चलो y इक्वल टू 4 ले लूँ, चाहिए रहेगा। y इक्वल टू 4 लिया तो x इक्वल टू आ गया 8 - 4/2 यानी 2। y 4 रखा तो x कितना आया बेटा 2 आ गया। क्लियर, तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है अपने को। तो ये बड़े सिंपल से अपने को 2 पॉइंट मिल गए। अब दो लाइन की फॉर्म मिल गई। अब इन दोनों को लाइन को रिप्रेजेंट जब भी आप करते हो ग्राफ पेपर पे, तो बड़े अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप उस ग्राफ को बड़े अच्छे से प्लॉट करो। मैं एक लाइन को बड़े आराम से प्लॉट करके बताता हूँ, बट ये दोनों जो लाइन बनेगी ना बेटा, 2 अलग अलग ग्राफ पे प्लॉट नहीं करनी, एक ही ग्राफ पे प्लॉट करनी। ठीक है, सपोज मैं एक ग्राफ लेता हूँ
शायद यार मेरे पास ग्राफ पड़ा होगा मे बी, है ना। ये चलेगा क्या? नहीं यार, बड़ा छोटा हो जाएगा, ये काम नहीं आएगा। अपन दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गए, एक ये हो गई अपने पास, 2 नंबर लाइन हो गई। ठीक है, अब इस पे अपन रिप्रेजेंट कर लेते, 1 2 3 4 5 तक ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 ले लिया। सिमिलरली माइनस में भी चला जाओ। देखो थोड़ा सा अंदाजा, मैं तो इस ऐसे बना रहा हूँ, बट आपके लिए तो वो बॉक्स रहेंगे, तो बॉक्स के अकॉर्डिंग बना लेना है। ठीक है, तो देखो मेरा जो आंसर होगा, हो सकता है कि कहीं, अरे मेरे पास रूलर भी रहेगा, इसमें रूलर से बना लूँ क्या मैं? चलो रूलर से ही ले लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा ही देते ना, एग्जैक्ट अपन बना लेते ना। रूलर होगा, इसमें रूलर होगा, उसको यूज़ करके बना लेते, रूलर कंपास की हेल्प से। टूल्स, सब्जेक्ट में आएगा सर, सब्जेक्ट मैथमेटिक, ये रूलर। ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन यूज़। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन बना लेते, एक एक पे ले लूँ या 1.5 पे ले लेता हूँ, 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.5 पे ले लेते। थोड़ा सा मतलब होगा जरूर कि अपना, देखो कि इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे, बट हाँ ठीक है चलेगा। इसको बनाया क्या, सही करूँ क्या? अब सही है। ठीक है, चलो देखो, मतलब थोड़ा सा अपने को विजुअलाइज हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। देखो ये है आपका 1 2 3, 1.5 पे ले रहा हूँ ना, 4 5। ठीक है, ये ले लिया मैंने इधर। ठीक है, सिमिलरली इधर ले लेता हूँ, 1 2 3 4। इधर लाइन छोटी पड़ जाएगी अपने लिए, इस लाइन को बड़ी कर देते ना। चलो कोई दिक्कत नहीं अपने पास, थोड़ा बहुत तो भी ऊपर नीचे तो हो जाएगा यार। ये हो जाएगा अगला पॉइंट, ये हो जाएगा अगला पॉइंट। ठीक है, ये अपना 5 इधर ही हो गया, 5 इधर ही हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ रोटेट। देखो y का अपने पास कितना चाहिए यार, जितना चाहिए उतना ही बना लेते ना, ज़्यादा अपन क्यों अपन होशियारी कर रहे हैं। देखो y का अपने को चाहिए कितना था, y अपने मैक्सिमम 4 ही है, x भी 4 ही है यार, नेगेटिव में यूँ गए इतना। चलो कोई ना, अब जो बना लिया 4 तक ही है बेटा, है ना, तो 4 तक ही बनाते हैं। y प्लस का 4 है, 1 1 क्या हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा रख लेना, यहाँ तो अपने को ज़्यादा चाहिए नहीं, -1 2। इसको एक काम कर सकते थे, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लेते अपन। इसको डिलीट कर लेते एक बार, या थोड़ा सा ग्राफिकल, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इसके चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हो, और कुछ नहीं है। अब सही बन जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब से मे भी सही बन जाएगा। 1 2
3, तो भी इतना कम गैप डिफरेंस कैसे हुआ? ठीक है, अब जो भी है 1 2 -2, अब जो भी -3 नीचे रह जाएगा आपका, जहाँ पे भी रहेगा। सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको, -3 ले लिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपना ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या था बेटा, नंबरिंग कर लेता हूँ फटाफट, थोड़ा सा टाइम लग गया, टाइम पास हो गया। 1 2 3 4 5, देन -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3। मैं पहली लाइन बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लाइन में देखो पॉइंट क्या है, 0, -1, x 0 y -1। तो बेटा ये कहीं पॉइंट होगा, तो मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये पहला पॉइंट है, इसको एक गोला कर दो और फिर यहाँ पे लिख लो बेटा ब्रैकेट में 0, -1। ये मतलब तरीका है। और इसको नाम दे दो कुछ तो और बढ़िया, इस पॉइंट का नाम दे दो सपोज a 0, -1, ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करो, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। 0, -1। दूसरा है 1, 0, x1 y0, ये रहा बेटा x1 y पे कुछ भी नहीं चल रहा है, तो इसको b पॉइंट दे दो 1, 0, ठीक है। नेक्स्ट वन है 2, 1 x2 है बेटा, x2 y1। तो देखो ये यहीं कहीं मीट करेंगे, तो इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पे होगा C पॉइंट, जिसको ले लेता हूँ 1, 2, 1, x2 और y1, ऐसा ही था। अब इनको क्या करो, आप एक लाइन से मीट करवा दो। तो आप चाहो तो रूलर के हेल्प से करवा दो, मैं रूलर ले लेता हूँ एक, या फिर इससे लाइन से ही बना लेता हूँ मैं इसको। क्लियर, इसको मैं लाइन बनाने की, देखो एग्जैक्ट मतलब बोलो ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये गड़बड़ अपनी वजह से नहीं है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, बट देखो मोस्ट प्रोबेबल उसी मतलब सेम पॉइंट से पास हो रही है, तीनों पॉइंट से। आप 2 पॉइंट से पास कराओ अपने, जैसे अब मैं इस पे बना रहा हूँ तो हो सकता है पॉइंट थोड़ा बड़ा मोटा बन रहा है, इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा। जब एक्चुअल ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला लाइन बनाते हैं अपन। अगली लाइन अपने पास क्या है, अगली लाइन के पॉइंट निकालते हैं, उन पॉइंट को अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगली लाइन क्या होगी बेटा, 4, 0, 3, 2, 4, 0, x4 तो y0, ये इसका c तक तो दे रखे, तो इसको d दे देता हूँ। 4, 0, 3, 2, 3, 2, ये 3, 2। तो ये देखोगे ना बेटा, इस लाइन पे ही लाई करेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो। आप थोड़ा सा मैं आपको अंदाज़ा देना चाहता हूँ इसके लिए, देखो यहाँ से आप ऐसे बनाओगे, ये 2 और 3 इधर, तो ये मतलब थोड़ा सा एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट कट नहीं कर रहा है, बट ये अपनी मिस्टेक है कुछ, बट एक्चुअल में इसका 3, 2 इधर ही मीट करेगा, क्योंकि मेरे को पता है इसका आंसर 2 है, सॉरी 3, 2 ही है, ठीक है। तो ये इसको ही मीट कराएगा लगभग अपना, जैसे ग्राफ कहीं मिस्टेक है और तो कुछ भी नहीं। तो 3, 2 मैं कहीं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार, ये 3, 2, ये DE 3, 2, ठीक है। लास्ट वन क्या है आपके पास, 2, 4, 2, 4, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, अरे यार बड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। 2, 4, ये EF हो गया, 2, 4। अब इसको क्या करो, आप लाइन से मीट करवा दो वापस, क्लियर। तो ये 2, 4 हो गया ये लाइन, ठीक है। तो ये आपका लाइन बन गया लगभग, मतलब बराबर ही है, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा है, बट हाँ चल जाएगा अपना। ये देखो दोनों पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट से ही पास हो रहा है। बट देखो अपन ने ये 3, 2 निकाला, जरूरी नहीं है आप निकाल पाओ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3, 2 आप नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये कोई पॉइंट निकाल दोगे, सपोज 3, 2 ही था ना, 2, 3, 2 ही था। सपोज आपने कुछ 2 पुट करके निकालते तो यहाँ पे कुछ आ जाता, या फिर यहाँ नेगेटिव में पॉइंट लेते तो यहाँ पे आ जाता, वो तीनों पॉइंट पास हो जाती, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती वही आपका ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन।
तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो अपन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन उनसे निकालते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करो, x3 रखो y2 रखो तो 3 माइनस 2 1 आ रहा है, x3 रखो y2 रखो तो 8 आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है तो सेम हो गया। तो एक तो ये होता है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है। दूसरा क्या क्वेश्चन होता है बेटा, दूसरा इसमें ये रहता है कि इसमें कभी कभी क्या बोलता है कि जो आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, इस लाइन को, इस लाइन का नामकरण भी दे दिया करो। ये लाइन है ना बेटा, इस लाइन को लिख लिया करो ऐसे, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन थी। ये दूसरी वाली लाइन क्या थी बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ऐसा कुछ था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो ये दोनों होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया। अब सपोज इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया हो रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी बोल सकता है। तो देखो ये आपका बन क्या रहा है एक्चुअल में आपका ये बन रहा है एक ट्राइंगल। क्या बन रहा है, ट्राइंगल, जिसके देखो, जिसके ये कोऑर्डिनेट है 1,0, ये है आपका 4,0। तो देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, मतलब बेस आपका 3 हो गया, सिंपल सा है ना। इन दोनों के बीच में 4 और 1 और बीच में डिस्टेंस कितनी, 3 होगी। अब ये हाइट बताओ, ये कितनी होगी रे बेटा, ये वाली निकालने जाऊँ मैं तो ये कितनी हाइट होगी, आप बता सकते हो। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट बेटा 2 के इक्वल है। 3 तो ये है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2, तो ये बेटा आपकी 2 होगी। अब इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये कट गया तो 3 आंसर आ गया। सिमिलरली आपने जो ये निकाला, सपोज आपको ये आगे बढ़ता और ये लाइन का और ये वाला एरिया पूछ लेते कभी, ठीक है, ये वाला पूछते तो भी अपने को कोई तकलीफ नहीं, ये वाला एरिया नहीं, ये आगे जाके कट करेगा इस लाइन को कहीं के आगे, है ना, आगे जाके, तो वो ये वाला एरिया पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाले डिस्टेंस निकाल दो इनके बीच में। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ये माइनस में और है तो ये 1 और ऐड करना, ये कर ले। ये हाइट कितनी हो जाती, इस केस में 3 हो जाती, फिर आप आराम से एरिया फाइंड आउट कर देते। तो इसमें एरिया फाइंड आउट करने के भी क्वेश्चन आते हैं जब ये ट्राइंगल बना के फिर पूछ लेते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा अपना बड़ा हो गया था क्योंकि ये अपने को पूरा कंक्लूड करना था, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन के जो मेथड है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन पढ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड पढ़ा। ये ग्राफिकल मेथड कंप्लीटली सब्जेक्टिव अप्रोच है और आपके एग्जाम में पूछे तभी यूज़ करना है, अदरवाइज हाँ ऐसा क्वेश्चन बना के दे दे, आपको ये ग्राफ बना दे, फिर पूछे कि इसका एरिया निकालो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है। अभी जैसे टर्म 1 में ज़रूरत पड़ सकती है तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है इसको, ऐसा ग्राफ दे दे, बोले कि ये एरिया निकालो, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो ग्राफ को रीड करना भी आना जरूरी है, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपने कुछ इस चैप्टर में कुछ बाकी रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। देन अपने वर्ड्स प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करनी है, उसमें थोड़ा बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे भी फर्दर, ठीक है। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।